चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी तक हमने क्लासिकल अप्रोच पढ़ी है, 10th क्लास तक जो तुमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है वो क्लासिकल अप्रोच पढ़ी है। उसमें क्या होता था, ये देखो जैसे कोई भी हमने 2 कॉइन टॉस किए है ना, तो उसमें हमारे पास एक सैंपल स्पेस क्या बनता है, सैंपल स्पेस बनता है HH, HT, TH और TT, है ना, यही बनता है सैंपल स्पेस। और उसमें से हम कोई इवेंट लेते हैं, इवेंट समझ में आ रहा है ना, सबसेट की क्या होती है इवेंट्स, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, सेट की क्या होती है इवेंट्स, सबसेट होती है ना। तो मान लो एक कोई इवेंट है, हमने कहा कि हेड ऑन द फर्स्ट पॉइंट, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये वाली और ये वाली जो आउटकम्स हैं इसको इसमें डाल देंगे H और HT। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी अप्रोच बताओ, जो हम क्लासिकल अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, जो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और हम क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। जैसे तुमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा जाए तो तुम क्या करते हो, तुम यही करते हो, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ आउटकम इन एस मींस सैंपल स्पेस। तो तुम यहाँ पर लिखते हो कि भाई इसमें 2 ऐसे काउंट किया 1 2 2 और यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 ऐसे, ये वाली अप्रोच है ना, क्लियर है। तो अब ये पता है हर जगह फिट नहीं बैठती। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ, एक्सोमेटिक अप्रोच आज करने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसको देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट जो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक्सपेरिमेंट क्या है, फर्स्ट we toss a coin and if it shows head then we toss it again। अगर head आया तब हम दोबारा से टॉस करेंगे इसको, तब हमारे पास हेड और टेल दोनों पॉसिबिलिटी है कि दोबारा टॉस करेंगे तो हेड एंड टेल आएगा। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, इफ इट शोज टेल देन वी रोल अ डाई, तब हमें क्या करेंगे, डाई को रोल कर देते। अब टेल आने के बाद हमारे पास क्या आया, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है ना, यही आया। अब इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे हम। ठीक है, अभी मैं तुम्हें ना जो मैं अभी तुमसे पूछूंगा, ठीक है, मुझे पता है तुम उसका आंसर गलत दोगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम गलत आंसर दो। ठीक है, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है ना। हाँ बिल्कुल, गलती करनी जरूरी है, गलती नहीं करोगे तो तुम सही तरीका नहीं सीखोगे, गलती करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में सही क्या होना चाहिए था, तो इसीलिए गलती करो। ठीक है, हाँ इतनी भी गलती मत कर देना जाके घर पे जाकर पिटने लग जाओ। ठीक है ना, पता चले कि देख तुम्हें धर रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स, है ना, वो गलतियां नहीं करनी है ना। ठीक है, नॉर्मल सी गलती कर सकते हो। मैथ्स में तो ये देखो, यहाँ पर देखो, तो इसका सैंपल स्पेस बताना क्या आएगा, हेड टेल, है ना, फिर टेल के साथ 1 T2 T3 T4 T5 एंड T6, है ना। अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, तब तुम एक इवेंट लिखोगे A और इवेंट में लिखोगे तुम HP T1 T2 T3, है ना, और T4 T5 T6 लिखा, है ना, यही तो करोगे क्योंकि तुमने तो सीखा ही है ना। और फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ A वही 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ A अपॉन में नंबर ऑफ S, यही लगाओगे ना, तुम लिखोगे 7 और अपॉन में 8, है ना।
जैसे तुम ऐसे लिखोगे मैं कहूँगा ये तो गलत हो गया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि तुम ऐसी गलती करो, सही तो बताऊंगा। क्लियर है ना? तुम लोग सर पहले बता देते सर, है ना? नहीं, पहले बताने में मजा नहीं आता ना, फील आनी चाहिए अच्छा ये गलती करी है, अब सही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो गलती समझ में आप नहीं आई है अभी, कहाँ ये गलती समझ, अभी समझाऊंगा गलती तो, क्योंकि इसके लिए हम समझेंगे अभी प्रोबेबिलिटी की गहराई में एक बार गोता मारेंगे, है ना, फिर बाहर निकलेंगे, फिर हमारी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, तो हम एक्सोमेटिक अप्रोच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सोमेटिक अप्रोच। इसको मिटा दो, इसको होल्ड पे रख देते हैं, दोबारा आएंगे, एक बार हम गोता मार लें गहराई में, उसके बाद दोबारा इसी क्वेश्चन पर आएंगे और फिर देखेंगे एक्चुअल होना क्या चाहिए। ठीक है, तो अभी हम एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी समझते हैं। डबल पी आएगा क्या? है ना, एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ये क्या अप्रोच है ना, ये कुछ एग्जाम्स और रूल्स पर चलती है कि भाई इसमें हम करेंगे क्या, किसी भी प्रोबेबिलिटी को निकालने का तरीका ये कैसे बताती है, तो ये प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से डिफाइन करती है, तो एक बार इस अप्रोच को समझो। ठीक है, तो ये कहता है कि लेट फंक्शन पढ़े ना सबने, इसको थोड़ा सा फंक्शन से रिलेट करूंगा। ठीक है, लेट S be any sample space। ठीक है, मान लिया S कोई सैंपल स्पेस है, ठीक है ना, लेट S be any सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद और रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एसोसिएटेड विद रैंडम वेरिएबल, किसी रैंडम वेरिएबल कह रहा हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं पहुंच गया 12th के टॉपिक, उसमें एक रैंडम वेरिएबल आता है ना, ठीक है ना, बट अभी हम किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ और उससे कोई सैंपल स्पेस हमारा जो है वो बना। ठीक है, तब हम यहाँ पर बोलेंगे जिस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, देन probability P is a real valued function। अब समझना इसको, ये क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। P प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, P is a real valued function whose domain is, जिसके डोमेन क्या होंगे? जिसके डोमेन होंगे पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के जो पावर सेट होंगे, ठीक है ना, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, एंड रेंज इज, थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है, रेंज इज 0 to 1। अभी समझो, अब इसका मतलब क्या हुआ है ना, पहले समझो। प्रोबेबिलिटी की रियल वैल्यूड फंक्शन बताया जिसकी रेंज 0 से 1। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू हमारी 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी प्रोबेबिलिटी की 1 हो सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा एक सैंपल स्पेस भी एक इवेंट है, तो पूरे सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो जाएगी अगर पूरा सैंपल स्पेस रख दे तो, है ना। तो मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, और मिनिमम क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, यही हो सकती है। अभी हमें क्या करना है?
हमें बताना क्या चाहिए, रियल वैल्यू मिलेंगी भाई, 0 से 1 के बीच में कुछ भी मिलेगा वो रियल वैल्यूज तो होंगी, बट वो मिलती कब है, डोमेन में जब हम क्या रखते हैं, इवेंट। अच्छा, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस क्यों बोला, पावर सेट क्या होता है, किसी सेट का पावर सेट क्या होता है, उसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स, है ना। यानी कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी के डोमेन में कोई पावर सेट में से कोई भी एक एलिमेंट उठा लूं तो वो एक क्या होगा, सबसेट होगा किसका, सैंपल स्पेस का। समझ पा रहे हो मेरी बात को, वो सबसेट होगा, और जो सबसेट होते हैं वही क्या होते हैं, इवेंट्स होती हैं सैंपल स्पेस की। तो एक्चुअल में हम इवेंट्स की, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, है ना, और उसकी वैल्यू 0 to 1 लाई करेगी, ये बात की जा रही है। बट अब इसको हम पढ़ते हैं कि कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं कि कोई सैंपल स्पेस है, कोई सैंपल स्पेस है और उसके अंदर ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 एंड अप टू ओमेगा n ये आउटकम्स रही होंगी, टोटल आउटकम्स ये है, बात समझे, टोटल आउटकम्स ये है। अब ये बता रहा है कि भाई ये क्या बताता है, फर्स्ट क्या, ये तो एक्सोमेटिक अप्रोच से हमें जो मिलता है क्या क्या मिलेगा वो देखो। सबसे पहले फर्स्ट हम कहेंगे भाई कि कोई भी आउटकम उठा लो, ओमेगा आई बोल दिया, लेट यहाँ पर आई की वैल्यू 1 2 3, कोई भी, यानी कि कोई भी आउटकम उठा लो सैंपल स्पेस में से, कोई भी आउटकम उठा ली, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, पी मतलब समझ रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। ओमेगा आई बिलोंग्स टू ए, मैं कह देता हूं लेट ए बी एनी इवेंट, ठीक है ना, ए कोई इवेंट है तो ओमेगा आई जितनी भी आउटकम्स किससे बिलोंग करती होंगी, जितनी भी आउटकम्स उस इवेंट ए के अंदर आ रही होंगी, है ना, उन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। फर्स्ट पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट यानी कि एक्सोमेटिक अप्रोच में है ना, हम एक एक आउटकम की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालने का मेथड एक थोड़ा सा अलग है पहले वाले से, अभी उसको समझाऊंगा। पहले ये कुछ चीजें लिख लेते हैं जनरल फॉर्म में जो हम लिखते हैं, ठीक है। एक चीज ये कहते हैं कि अगर हम ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 अप टू ऐसे ही चलते जाए कहां तक, ओमेगा n तक, जितनी भी आउटकम है हर एक आउटकम की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली और उनको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। तो ये सब एडिशन हमें पता है क्या देगा, ये 1 देगा। समझ रहे हो, इस बात को कुछ ऐसे समझो मान लो कि हमारे पास अभी एक सैंपल स्पेस था H H H H T T H एंड T T, ये था। अब सोचो कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच निकालता हूं, क्या निकालता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये आउटकम टोटल आउटकम में कितनी है, एक बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी होगी वैसे देखा जाए तो 1/4। समझ लो। अच्छा थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में चलो, मैंने एक चीज बताई थी कि अगर ये चीज किसी के बीच में और या फिर या, हिंदी में बोलते हैं या, ये वाली कंडीशन आ रही है तो क्या होता है, उसमें एडिशन होता है, बीच में यूनियन भी है, और हम वैसे कहें तो एडिशन आता है। जब परम्यूटेशन में जब अलग अलग केसेस की बात करते थे, तब अलग अलग केसेस के हम जब उसको निकालते थे तो नंबर ऑफ वेज, तो उनमें बीच में एडिशन करते थे। वैसे जब अलग अलग केसेस की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, भाई इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी अगर दोनों हेड हेड आ जाए तो। अच्छा एच टी की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 ही होगी, एच टी एच की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/4। अच्छा जब किसी सैंपल स्पेस के अंदर सभी आउटकम्स की, जितने भी आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस के अंदर, उन सभी की प्रोबेबिलिटी सेम हो तो उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। अच्छा अब टी टी ये भी 1/4,
अच्छा जरा इनको ऐड करना, ऐड करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, कितनी बार है 1/4? 4 टाइम्स 1/4 है, तो 4 × 1/4 क्या आया? 1। क्या बात समझ में आई? यानी कि हम हर एक आउटकम की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के बीच में प्लस प्लस लगा दें तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है ना? चाहे फिर ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हो या ना हो। तो मैं एक केस अभी जो पिछला मैंने बताया था वो उसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं थी, बताऊंगा कैसे। ठीक है, अभी ये बात समझ में आ गई? ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि मान लो ये तो किसी पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका हो गया ये, क्योंकि मैंने हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब ये कहता है कि मान लो हमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है, मेरी बात पर ध्यान देना, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, ठीक है ना? किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो उसके अंदर सारी की सारी आउटकम थोड़ी होती हैं। इवेंट के अंदर तो कुछ पर्टिकुलर जैसे जो हमारे हम जो चाहते हैं वो कि मतलब 2 हेड आ जाए या एटलीस्ट 1 हेड आ जाए, इस टाइप से हमारी कुछ ही आउटकम्स उसके अंदर होती हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या तरीका होगा? उसका भी यही होगा, हर एक आउटकम की क्या निकाल लें? प्रोबेबिलिटी, और बीच में क्या लगा दें? एडिशन करते हैं ना, क्योंकि या का मतलब है ना भाई या तो ये हो जाए या ये हो जाए, या हर एक के बीच में ये आ रहा है तो सबके बीच में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या कहता है? ये होता है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई। ठीक है, मतलब वेयर ओमेगा आई बिलोंग्स टू ए, मतलब उन ओमेगास, मतलब उन आउटकम्स की ही प्रोबेबिलिटी निकालकर सम किया जाए। किन प्रोबेबिलिटी? जो ए से बिलोंग करती हो उन्हीं का। तो ये सब इसमें बताया जाता है। क्या बात समझ में आई? अब तुम्हें थोड़ा सा अभी थोड़ा और धीरे धीरे क्लियर होगा। अच्छा, एक बात बताओ, इस H और H का मतलब समझते हो क्या है? क्या है? दोनों पॉइंट्स पे हेड। ठीक है, इस H का मतलब बताओ क्या है? इस दोनों के H का मतलब है कि हमारा एक्सपेरिमेंट ही ये था कि 2 कॉइन टॉस करने या एक कॉइन को 2 बार टॉस करना है ना, तो उसके अंदर दोनों के होने का जरूरी है, कंपल्सरी। यहाँ पर ये हमें कहीं ना कहीं H और H के बीच में ना एंड वाली कंडीशन दिखाई देती है, H एंड H, मतलब H भी हो या और नहीं आएगा, क्या आएगा? एंड H एंड H हो। तो जब भी H H की बात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा मल्टीप्लिकेशन आती है। तुमने ये किसमें समझा था? उसमें क्या बोलते हैं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। जब भी एंड दिखाई दे तब हम क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लाई यूज करते हैं, समझ रहे हो? तो जब भी H H की, तो ये 1/4 ऐसे नहीं निकालना था, ये तो क्लासिकल अप्रोच। इसको और अच्छे से अगर हम 1/4 निकाले तो कुछ ऐसे निकालना चाहिए हमें कि इस H की प्रोबेबिलिटी कॉइन के अंदर कितनी होती है? 1/2। और इस H की प्रोबेबिलिटी कॉइन के अंदर कितनी होती है? 1/2। क्या मिला? 1/4। क्या बात समझ में आ रही है? बीच में मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, केसेस कंप्लीट हो गए, ये बात कंप्लीट हो गई, तो अगले वाले पे जाने के लिए बीच में एडिशन। बट इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों का होना कंपल्सरी, एक्सपेरिमेंट जब बोल ही रहे 2 कोइन उछालने तो एक से तो काम नहीं चलेगा ना, दोनों ही होनी जरूरी है। H भी होना चाहिए या फिर उसके साथ और एक चीज कुछ ना कुछ होगी, है ना? क्लियर है ना? तो यहाँ पर भी 1/2 into 1/2 कैसे मिला? 1/4। मतलब इस अप्रोच से निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी 1/4। क्या बात समझ रहे हो? ये वाली हर जगह फिट बैठेगी। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? अब आ जाते हैं, हमने जो गलती करी थी उसको सुधारते हैं। ये हमारे पास था। अब एक्सोमेटिक एप्रोच क्या बोलती है कि हमें जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, ऐसी नहीं निकाल लेनी थी, हमें तो प्रोबेबिलिटी HT की भी निकालनी पड़ेगी, हर एक आउटकम की। प्रोबेबिलिटी T1 की भी निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी T2 की भी निकालनी पड़ेगी, प्लस प्रोबेबिलिटी T3 की भी निकालनी पड़ेगी,
प्लस प्रोबेबिलिटी टी 4 की भी निकालनी पड़ेगी, प्लस प्रोबेबिलिटी टी 5 की भी निकालनी पड़ेगी, और प्लस प्रोबेबिलिटी टी 6 की भी निकालनी पड़ेगी ऐसे। क्या बात समझ रहे हो? अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एच और टी। भाई एच की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इस टी की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। भाई एक एच टी हेड की प्रोबेबिलिटी कॉइन के अंदर 1/2 होती है, टेल की भी 1/2 होती है, बीच में मल्टीप्लाई समझ में आ गया, क्योंकि एच और टी के बीच में तो एंड है। क्लियर है? प्लस में यहाँ पर भी, बट यहाँ पर देखो टी की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होती है, बट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। एक टाइप के अंदर 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। फिर यहाँ पर भी टी की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है, बट 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6। क्या बात समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? क्या समझाना चाह रहा हूँ बोलो। यहाँ पर भी 1/6, 1/2 1/6 प्लस 1/2 into 1/6। क्या बात समझ में आई? क्लियर है? तो एक्चुअल में आने क्या चाहिए थी प्रोबेबिलिटी तो ये हो गया 1/4 प्लस में। अच्छा ये कितनी बार है? एक ही चीज तो है, देखो 1/2 1/6 1/2 1/6 1 2 3 4 5 6। इसको कैलकुलेशन के लिए 6 मल्टीप्लाई 1/2 into 1/6 कर दें, एडिशन करेंगे तो 6 से 6 क्या हुआ? कैंसिल। तो 1/4 प्लस 1/2 एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी आई 4 1 प्लस 2 मींस 3/4। आंसर तो ये आना चाहिए। क्या बात क्लियर हुई? पता चला कि एक्सोमेटिक अप्रोच एक्चुअल में क्या बताना चाह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से निकाली जाए। तो क्लासिकल अप्रोच जो होती है वो हर जगह फिट नहीं बैठेगी, वो ऐसी जगहों पर जहां पर इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगी वहां पर वो फेल हो जाएगी। बट एक्सोमेटिक अप्रोच हर केस में सही रहेगी। क्या बात क्लियर है? समझ में आ गया ना? क्लियर है? तो ये ऐसे करते हैं हम इसमें ना। तो इसमें जब हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हो, मतलब कि ये इस टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें एक एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने दो अलग अलग टाइप की चीजें यूज कर ली हो, कॉइन भी यूज कर लिया और डाई भी यूज कर लिया, उससे फिर जो सैंपल स्पेस बना तो वहां पर तो एक्सोमेटिक अप्रोच आएगी। गलती समझ में आई? अच्छा, क्लासिकल अप्रोच उसमें फिट बैठ जाती है क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, तो वो मेथड तो सब सही है। क्लियर है? तो ये गलती थी। क्या बात समझ में आ गई? चलो ठीक।